लगभग एक दर्जन ऐसे विधायक हैं जो हमारे नेता के संपर्क में हैं। समय आने पर पता चलेगा। मान लीजिए ये सब चीज़ मीडिया के माध्यम से बात करने की चीज़ नहीं होती है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि बिहार सरकार के लगभग 1.5 दर्जन विधायक। आप जेडीयू के विधायकों की बात कर रहे हैं या जेडीयू बीजेपी मिलाकर 1.5 दर्जन विधायकों की बात कर रहे हैं? अब समय आएगा तो सब आपको पता चल जाएगा। एक समय आएगा जिसमें आपको सब जानकारी होगी कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आने वाले कुछ ही महीनों में आपको पता चल जाएगा कि जदयू में जिस हिसाब से भगदड़ मचेगी, आज तक इतिहास में उतना बड़ा भगदड़ किसी पार्टी में नहीं मचा। काफ़ी लोगों में उत्साह है और बिहार की जनता श्री चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। नीतीश कुमार को तो जनता नकार ही चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत और केंद्र की सियासत में कितनी गहमागहमी रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम और देश का राजनीतिक घटनाक्रम इसकी गवाही देता रहा है। जाति आधारित जनगणना को लेकर ये बात साफ हो चुकी है कि केंद्र सरकार जाति पर आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है और इसका बिहार की सियासत पर जाहिर तौर पर असर होगा। लेकिन क्या असर होगा और कितना असर होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एलजेपी के दो बड़े नेताओं के जरिए। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं और संजय पासवान सर हैं, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव। तो सबसे पहले सर, चूँकि सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि यह तो साफ हो गई कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है सरकार, और आपकी पार्टी की भी मांग रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। नहीं, आज भी हमारी पार्टी का मांग है कि जातिगत गणना होना चाहिए, जिससे जिसकी संख्या पता चले। जब आप बिहार में मवेशी, माल जाल, गाय भैंस, बैल की गणना हो सकती है तो इसका गणना होना चाहिए। आज भी मेरी पार्टी अपने पूरे बयान पे कायम है, होना चाहिए। मैं आज भी कायम हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले थे बिहार के तकरीबन तमाम, क्योंकि आपकी शिकायत बाद में रही कि हमारी पार्टी को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो तकरीबन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एलजेपी को छोड़कर। उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी थे, मुख्यमंत्री तो खुद थे ही, और बीजेपी के भी नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, हम एक ही चीज़ बोलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जी खुद सक्षम है। बिहार में काफ़ी लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं। वो अपने स्वयं खर्चे से करा सकते हैं। बिहार की जातिगत गणना मैं मांग करूंगा कि वहाँ से अगर नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री अपने खर्चे से करावें। लेकिन हम लोग आज पुराने बयान पर कायम है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक लिस्ट है हमारे पास 2-3 नेताओं की, और हम चाहते हैं कि आप चाहें तो हमारी जानकारी को खारिज कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारी जानकारी को कंफर्म कर सकते हैं, और आप चाहें तो सवाल को टाल भी सकते हैं। 3 नेताओं की लिस्ट है हमारे पास, और एक नेता का कंफर्मेशन हमारे पास आ गया है, आपकी पार्टी से बयान भी आया है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह जी आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन 2 और नेता हैं जिनके बारे में ये जानकारी है कि मुलाकात की है उन्होंने चिराग जी से। डॉक्टर इजहार अहमद, जो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जन अधिकार पार्टी के टिकट पर लड़ा। जफर आलम आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। दोनों नेता साथ आ रहे हैं। इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? मुलाकात हुई है, नहीं हुई है? देखिए, सब बात मीडिया में नहीं कही जा सकती है। आप पूर्व की बात कर रहे हैं। मैं लगभग 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो हमारे नेता के संपर्क में हैं। समय आने पर पता चलेगा। मान लीजिए ये सब चीज़ मीडिया के माध्यम से बात करने की चीज़ नहीं होती है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि बिहार सरकार के लगभग 1.5 दर्जन विधायक। आप जेडीयू के विधायकों की बात कर रहे हैं या जेडीयू बीजेपी मिलाकर 1.5 दर्जन विधायकों की बात कर रहे हैं? अब समय आएगा तो सब आपको पता चल जाएगा। एक समय आएगा जिसमें आपको सब जानकारी होगी। लेकिन जदयू के उसमें मैक्सिमम लोग हैं जो हम लोग के टच में हैं। विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं? वर्तमान विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सवाल यह भी है सर कि अगर 1 दर्जन विधायक या 1.5 दर्जन विधायक आएंगे तो फिर वो कैसे आ पाएंगे? एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। देखिए,
बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। ये उनकी लास्ट पाली है। हमारे नेता बोलते हैं कि उपचुनाव होगा, ये भी जान लीजिए सही में उपचुनाव होगा, तो उनके दल के जितने भी विधायक हैं वो लोग अपना भविष्य नीतीश कुमार में नहीं देख रहे हैं। बिहार की जनता ने नेता एक्सेप्ट कर लिया है, चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहा है। तो कोई भी पॉलिटिकल आदमी भविष्य देखता है आगे का, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आने वाले कुछ ही महीनों में आपको पता चल जाएगा कि जदयू में जिस हिसाब से भगदड़ मचेगी, आज तक इतिहास में उतना बड़ा भगदड़ किसी पार्टी में नहीं मचा। आपसे हमारा एक आखिरी सवाल होगा। चिराग जी ने कहा, हमारी बातचीत चिराग जी से हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए जब वो भोला पासवान शास्त्री के गांव गए, पूर्व सीएम के गांव गए, उन्होंने कहा कि देखिए अब सिर्फ यहाँ नहीं, मैं कई गांवों में जाऊंगा। जो हमारे पास जानकारी है, जो उन्होंने बताया है, बिहार में विपक्ष का चेहरा बन गए हैं चिराग पासवान, या पार्टी की रणनीति है। और चिराग पासवान ने पूर्णिया में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ। तो तेजस्वी यादव के लिए भी खतरा बन गए हैं आप लोग? चिराग पासवान जी विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं, या फिर रणनीति है कि सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आए? देखिए, यहाँ विपक्ष की और तेजस्वी जी की बात नहीं है। बिहार की जनता बेहाल है। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, शिक्षा संबंधी, आप देख लीजिए जिस हिसाब से बिहार की जनता बदहाल स्थिति में जीवन जी रही है। हमारे नेता घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे, गांव के लोगों से टच कर रहे हैं, गांव में रात्रि विश्राम करके वहां का दुख को समझ रहे हैं। तो हमको इसमें नहीं जाना है। मुझको बिहार की आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है। मेन विपक्षी चेहरा और सत्ता पक्ष चेहरा बनने की बात नहीं होती। बिहार की जो 12 करोड़ की जनता है, उसकी मूलभूत सुविधाओं को सामने लाना है, और ये जो तथाकथित सुशासन से मुक्ति दिलाना है। अब संजय पासवान जी हमारे साथ हैं। संजय जी, जो कई दिनों से आप भी घूम रहे हैं, आप लोगों का दावा है, आपकी पार्टी का दावा है, जो समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, कितने उत्साहित हैं? और उपचुनाव भी है बिहार में। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार के मूल मुद्दों को लेकर अभी चल रहे हैं, और लोगों को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। सभी जाति धर्म के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम लोग कल जमुई जा रहे थे, आप शायद सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि हम भी कल्पना नहीं करते हैं कि उतना लोग कहाँ से आ जाते हैं चिराग पासवान जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। यह आश्चर्य हम लोग को भी लगता है, और काफ़ी लोगों में उत्साह है, और बिहार की जनता श्री चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। नीतीश कुमार को तो जनता नकार ही चुकी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और चिराग पासवान जी आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बिहार की सत्ता लोक जनशक्ति पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, दावा है संजय पासवान का। और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी सर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर और बड़ा दावा पार्टी की तरफ से कि जेडीयू के कई नेता और वर्तमान विधायक संपर्क में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई काम नहीं करना चाहता। हम नहीं कह रहे हैं, एलजेपी कह रही है, और डंके की चोट पर बोलते हैं। और जब बड़ा दावा किया है तो जाहिर है देखना होगा इस दावे में कितनी सच्चाई है। फर्जी दावा नहीं करते हैं, राजू तिवारी सर कह रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा।